हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हनीशक्ल की बुक में से यूनिट 8। टॉपिक है अ गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस मीन्स ऐसी गेम्स जिसमें आउटकम या रिजल्ट के लिए आपको एक्सपीरियंस, स्किल या नॉलेज काम नहीं आता, बट लक यानी किस्मत काम आती है। एग्जाम्पल, लॉटरी। सपोज़ किसी ने लॉटरी टिकट खरीदी है तो उसको जीतने के लिए नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बट लक की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी हिंदी में। बिफोर वी स्टार्ट आपको बताना चाहूँगी कि इस लेसन में नरेटर अपनी स्टोरी खुद नरेट कर रहा है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. नरेटर कहता है, हर साल ईद के मौके पर उनके गांव में एक मेला लगता था। फेयर मीन मेला। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद तो एक ही दिन मनाई जाती थी, लेकिन जो मेला था वो बहुत दिनों तक चलता था। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। जो ट्रेड्समैन मीन व्यापारी, शॉपकीपर, जो दूर दूर से उस मेले में आते थे और अपने साथ जो तरह तरह के सामान वहाँ लाकर बेचते थे। यू कुड बाई एनी थिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। तुम उस मेले में कुछ भी खरीद सकते थे। फ्रॉम अ स्मॉल पिन यानी छोटी से पिन से लेकर एक बड़ी भैंस तक, मतलब कहने का छोटी से छोटी चीज़ से लेकर एक बड़ी से बड़ी चीज़ तक आप उस मेले में खरीद सकते थे। अंकल टुक मी टू द फेयर। भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विद अस। अंकल, जो नरेटर के अंकल हैं, वो अंकल जो हैं वो मुझे मेला देखने के लिए लेकर गए। भैया हु वर्क फॉर अस एट होम, भैया जो उनके घर में काम करते थे वो भी हमारे साथ मेला देखने गए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। उस मेले में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। अंकल जो हैं वो आगे चल रहे थे उस भीड़ में हमें साथ लेकर, तो तभी उनके जो दोस्त हैं वो उनकी मुलाकात हो जाती है। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। वो चाहते थे, अंकल के दोस्त चाहते थे कि अंकल जो हैं वो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। अंकल ने मुझसे पूछा, क्या तुम भैया के साथ मेला देखने जाओगे जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। मैं बहुत खुश था ये करने के लिए। अंकल वॉर्न मी नाइदर टू बाई एनी थिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। अंकल ने मुझे वॉर्न किया, मुझे आगाह किया, सावधान किया कि जब तक मैं दूर हूँ तब तक ना ही तुम कुछ खरीदोगे और ना ही बहुत दूर जाओगे। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उनका वेट करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। भैया और मैं दुकान गए। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पसंद आई और मैंने उसे ख़रीदना चाहा, बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन मैंने अंकल के आने का वेट किया। Then we came to what was called the lucky shop. फिर हम उस जगह पहुँचे जिसे लकी शॉप कहा जाता था। The shopkeeper was neither young nor old. शॉपकीपर जो दुकानदार था वो ना ही जवान था और ना ही बूढ़ा। He was a middle aged man. वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था, मतलब उसकी जो एज थी वो 40 साल से 60 साल के बीच थी। He seemed neither too smart nor too lazy. वो ना ही ज़्यादा होशियार था और ना ही ज़्यादा आलसी। He wanted everybody to try their luck. वो चाहता था हर कोई अपनी किस्मत आजमाए। There were dishes on the table with numbers from 1 to 10 facing down. वहाँ पे एक टेबल था जिस पे जो डिश रखी थी
जिस पे नंबर जो है 1 to 10 लिखे हुए थे और उनका जो फेस था वो नीचे की तरफ था। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा। ठीक है, तुम्हें क्या करना था, बस तुम्हें इतना ही करना था कि तुम्हें 50 पैसा पे करना था। पिक अप एनी 6 डिश, एड अप द नंबर्स ऑन द डिश एंड फाइंड द टोटल। कोई भी 6 डिश चूज़ करनी थी, उन 6 डिश पे जो भी नंबर्स होंगे उनको ऐड करके जो भी टोटल आया, द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स। जिस भी आर्टिकल पर वो नंबर मार्क होगा वह आपका। एग्जाम्पल सपोज़ कीजिए किसी ने 6 डिश चूज़ की हैं। जो पहली डिश पे नंबर है वो सपोज़ कीजिए 1 है, दूसरी डिश पे 2 है, तीसरी डिश पे 3 है, चौथी डिश पे 4 है, पांचवी डिश पे 5 है और 6 जो छठी डिश है उस पर 6 नंबर है। तो करना क्या है, रूल्स के अकॉर्डिंग, गेम्स की जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपने सारी डिश पे जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करने हैं। जैसे 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6, 6 + 4 is 10, 10 + 5 is 15, 15 + 6 is 21। तो आपका जो टोटल है वो आया 21। तो जो ये टोटल आया, जिस भी आर्टिकल या चीज़ पर ये नंबर मार्क होगा वह आप जीत जाओगे। तो यही रूल्स हैं इस गेम के। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिश। एक बूढ़े आदमी ने 50 पैसे पे किया और 6 डिश जो है सेलेक्ट की। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन दैम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। जो 6 डिश पे जितने भी जो भी नंबर्स हैं उनको ऐड किया और उसको जो टोटल है वो कितना मिला, 15। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15। वह आर्टिकल उसे दिया गया जिस पे 15 मार्क किया हुआ था। विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, जो कि एक सुंदर घड़ी थी। द शॉपकीपर obliged हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। oblige मीन्स किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए बाध्य करना, फोर्स करना, मजबूर करना, बट लीगली करना। ठीक है, तो शॉपकीपर ने 15 रुपये देकर उससे घड़ी वापस खरीद ली। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। प्लीज मीन्स हैप्पी, खुश होना। जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर वहाँ से चला गया। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक। फिर एक लड़का जो मुझसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा था, उसने भी अपनी किस्मत आजमाई, यानी उसने भी उस गेम को खेला। ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसा। उसे क्या मिला, कॉम मीन्स कंघी। उसे जो है कंघी मिली जिसकी कीमत कितनी थी, 25 पैसे। द शॉपकीपर लुक नाइदर हैप्पी नॉर सैड। शॉपकीपर जो दुकानदार था वो ना ही खुश नज़र आया और ना ही दुखी। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसा। उसने वो कंघी उस लड़के से वापस ख़रीद ली, कितने पैसे में, 25 पैसे में। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। अब लड़के ने फिर से अपनी किस्मत आजमाई, यानी उसने फिर से वो गेम खेली। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। अब उसे क्या मिला, उसने क्या जीता, उसने एक फाउंटेन पेन जीता जिसकी कीमत कितनी थी, 3 रुपये। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। अब उसने फिर से ट्राई किया, फिर से वो गेम खेली थर्ड टाइम। अब उसे क्या मिला, उसे एक रिस्ट वॉच मिली, मतलब कलाई में बांधने वाली घड़ी जिसकी कीमत कितनी थी, 25 रुपीज़। When he tried again he got a table lamp worth more than 10 रुपीज़। अब जब उसने फिर से वो गेम खेला, फिर से उसने अब क्या जीता, अब उसने टेबल लैम्प जीती जिसकी कीमत 10 रुपये से ज़्यादा थी। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। लड़का खुश हुआ और मुस्कुराते हुए और ढेर सारा पैसा लेकर चला गया। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया। मैंने भैया की तरफ देखा। ही इनकरेज मी। इनकरेज मीन प्रोत्साहन करना, सपोर्ट करना। ठीक है, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिश। मैंने भी 50 पैसा पे किया और 6 डिश को चूज़ किया, सिलेक्ट किया। माई लक वॉज नॉट टू गुड। मेरी जो किस्मत थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। आई गॉट 2 पेंसिल्स। और मुझे क्या मिला, मैंने क्या जीता, मैंने 2 पेंसिल जीती।
द शॉपकीपर बॉट दैम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा। अब जो दुकानदार है उसने मुझसे वो पेंसिल वापस ख़रीद ली। कितने पैसे में? 25 पैसे में। आई ट्राइड अगेन, मैंने अपनी किस्मत फिर से आजमाई, यानी मैंने जो गेम थी वो फिर से खेली। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक। इस टाइम मुझे क्या मिला? मुझे एक इंक की बॉटल मिली, ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू, जिसकी जो कीमत थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसा। तो जो शॉपकीपर, जो दुकानदार था, उसने फिर से वो इंक की बॉटल ख़रीदी। कितने पैसे में? 25 पैसे में। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम। अब मैंने सोचा एक और बारी, मतलब थर्ड टाइम भी मैं अपनी किस्मत आजमाता हूँ, यानी मैंने फिर से वो गेम खेली। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी। फिर से जो किस्मत है वो मेरे साथ नहीं थी। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कॉन्टिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। अब जो है, मैंने इसी आशा में वो जो गेम है वो बार बार खेलता गया, अपनी किस्मत आजमाता गया, यही सोच के कि यही होप रख के कि शायद मैं कोई एक बड़ी प्राइज़ जीत जाऊं। पेइंग 50 पैसा ईच टाइम, और हर बार मैं जो है 50 पैसा पे करता था। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्राइफल। ट्राइफल मीन ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो। हर बार मुझे ऐसी चीज़ मिली, ऐसी चीज़ मैंने जीती जिसकी जो वैल्यू थी वो बहुत ही कम थी। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसा। लास्ट में मेरे पास सिर्फ 25 पैसे बचे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। काइंडनेस मीन दयालुता। तो फिर से जो शॉपकीपर, जो दुकानदार था, उसने अपनी दयालुता दिखाई। ही सेड आई कुड आइदर प्ले वंस मोर विद 25 पैसा और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। शॉपकीपर ने कहा कि या तो मैं 25 पैसे लेकर एक बार और खेल सकता हूँ, या फिर वही हिसाब किताब चुकता कर सकता हूँ, यानी ख़त्म कर सकता हूँ। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपेयर। डिसअपेयर मीन गायब हो जाना। तो फिर से मैंने उस गेम को खेला, और जो जो 25 पैसे थे वो भी चले गए, वो भी डिसअपेयर हो गए, गायब हो गए। पीपल वर लुकिंग एट मी। लोग मुझे देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक। कुछ लोग मेरे बुरी किस्मत पे हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपथी। सिंपथी मीन सहानुभूति। पर किसी ने भी मुझे सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। भैया और मैं उस जगह गए जहाँ अंकल ने हमें छोड़ा था, और उनके आने का हम इंतज़ार करने लगे। प्रेजेंटली ही केम। प्रेजेंटली मीन कुछ ही देर में अंकल भी आ गए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड, रशीद यू लुक अपसेट। और उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, रशीद तुम अपसेट दिख रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर? क्या बात है? आई डिड नॉट से एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन। भैया ने उनको सारी बात बता दी कि क्या क्या हुआ। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड। अंकल ना ही गुस्सा थे ना ही दुखी। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी। पैटेड मीन पीठ पे थपथपी देना। वो मुस्कराए और उन्होंने मुझे पीठ पे थपथपी दी। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटिफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स। वो मुझे एक दुकान पे लेकर गए और मेरे लिए एक सुंदर सा अम्ब्रेला, छतरी, बिस्किट्स, कुछ मिठाई और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट उन्होंने मुझे ख़रीद के दिए। देन वी रिटर्न होम। और हम फिर घर वापस आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। जब हम घर वापस आए तो अंकल ने मुझे बताया कि जो लकी शॉप मैन था, जो शॉपकीपर था लकी शॉप का, उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया है। नो अंकल, आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक। मैंने उनको कहा, नहीं अंकल, वो तो मेरी बुरी किस्मत थी। नो माई बॉय, सेड अंकल, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक।
उन्होंने कहा, नहीं मेरे बच्चे, वो ना ही तुम्हारा गुड लक था और ना ही बैड लक. But uncle, I said, I saw an old man getting a clock and a boy getting 2 or 3 costly things. बट मैंने उनको कहा कि अंकल ने, लेकिन अंकल, मैंने खुद देखा एक बूढ़ा सा आदमी, उसको घड़ी मिली और एक लड़का जिसने दो या तीन जो महंगी महंगी चीज़ें उसने जीत के वो गया. यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड. अंकल ने कहा कि तुम्हें नहीं पता मेरे बच्चे. दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर. वो सारे दोस्त थे उस शॉपकीपर के. दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक. टेम्प्ट मीन लुभाना, लालच देना. उन सब ने तुम्हारे साथ ट्रिक प्ले की, ठीक है, ताकि तुम जो है लालच में आ जाओ और अपनी किस्मत है उसे आजमाओ. दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट. उन्हें तुम्हारा पैसा चाहिए था और उन्हें वो मिल गया. नाउ फॉरगेट अबाउट इट. तुम उसे भूल जाओ, अब तुम उसे भूल जाओ. एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस. और किसी से भी तुम अपनी बुरी किस्मत के बारे में या बैड लक के बारे में मत बताना, और ना ही अपनी बेवकूफ़ी के बारे में बताना. तो अब ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है. आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच.